आचार्य परमेश्वरिणा नमः। मंगलाचरण हो गया ना, हो गया। मोक्ष मार्ग से नेतारम नेतारम। लघु भक्तियां भी होती हैं कि नहीं? कई बार क्या है, जब जल्दी होता है तो अंचलिका अकेली पढ़ लो, पूरी नहीं पढ़ करके। नहीं, अब वो दो कायस, वो हमारी क्या है कि वो शाम को बैलेंस शीट बनती है कि तुम्हारे 14 कायस्वर हुए कि नहीं, तो वो तो निपटाना पड़ेगा। वो 14 और 28 कायस्वर हैं, तो उसमें 2 कायस्वर स्वाध्याय के हैं, तो मंगलाचरण तो हो जाएगा, लेकिन वो कायस्वर के झगड़ा पड़ जाएगा फिर। ऐसे कायस्वर तो अपने पूरे हो गए कि नहीं? अरे कृतिकर्म तो है, स्वाध्याय तो ही अपना। देवगतौ देवानां मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टियो नाना जीव अपेक्षा नास्ति अंतरम। देवगति में देवों का मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा नाना जी की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। एक जीवम प्रति जघन्य ने अंतर्मुहूर्ता उत्कर्षण ने एक 63 सागरोपमाणी देशुनानी। देवगति के साथ में बना रहे तो एक नहीं, ठीक, 31 सागर तक बनता है। शासन सम्यक दृष्टि 9वें ग्रेव की अपेक्षा, शासन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा सामान्यवत एक जीवन प्रति जघन्य ने पल्ले के संख्यात में भाग अंतर्मुहुष्य। कौन सा गुण स्थान है? साधन और सम्यक मिथ्यात। अंतर कितना घटाना है? जघन अंतर। पल्ले का असंख्यात में भाग किस में घटाएंगे? साधन में। और अंतर्मुहूर्त किस में घटाएंगे? ऐसा 4 शब्द आ गया ना, तो 4 क्रम से लगा लेना। उत्कर्षण 63 सागरोपमाणी देशुनानी, वही साधन सम्यक मिथ्या दृष्टि है, नरकों की अपेक्षा लगाना। नहीं, ये देवगति है, देवगति ठीक है, सामान्य कथन नहीं है, देवगति है। उत्कर्षण कितना है? 63 सागरोपमाणी देशुनानी, 33 सागर की आयु में घटाना है। एक दिन, अच्छा 1 तो घट जाएगा। यदि 1 हटा दें, 3 लगा देंगे तो फिर नहीं घटेगा, क्योंकि 3 आयु वाला कभी नहीं, उसको कभी शासन में जाता ही नहीं पूरे काल में, और सम्यक मिथ्यात में भी नहीं जाता है। 1 ठीक है। इंद्रियानुवादन है एक इंद्रियाणाम नाना जीव अपेक्षा नास्ति अंतरम। एक जीव अपेक्षा जगन्य ने क्षुद्र भाव ग्रहणम। एक जीव की अपेक्षा जघन्य से क्षुद्र भाव ग्रहण करता है। उत्कर्षण द्विसागरोपम सहस्रे पूर्व कोटि पृथकत्वये रभ्यधिके है। अब देखो इसका संधि करो, पूर्व कोटि पृथकत्व ही क्या करेंगे? विसर्ग आएगा कि नहीं? फिर आगे क्या बन अभ्यधिके का संधि करो, अभ्यधिके की फिर संधि करो, अभी अधिके। पहले तो रा में से आ निकालो, तो वो क्या है? विसर्ग का रा बना है, तो पृथकत्व ही
विसर्ग, फिर क्या निकालेंगे, आ अधिके, अभी अभी, अभी हाँ, अधिके, तो अभी निकालो और फिर अधिके, ऐसा है ना, पृथकत्वहि अभी अधिके, पृथकत्वहि रविदधिके, रव्यदधिके। अधिके यानी अभी अधिके त्रिकोटि, कितना हो गया ये, एक जीव का कौन सी इंद्रिया में, एक इंद्रियों में, एक इंद्रियों का अंतरकाल निकालना है। अब एक इंद्रियों का अंतरकाल कैसे निकालेंगे, कहाँ भेजें इसको, और कौन सा गुण स्थान है, तत्काल उत्पन्न कराएंगे। नहीं, गुण स्थान कुछ नहीं दिया। नाना जीवों की अपेक्षा एक इंद्रिय जीव का अंतर निकालना है। एक इंद्रिय जीव का अंतर निकालना, कहाँ भेजें इसको काल में, कहाँ भेजें, रसकायकों में, नगो तो एक इंद्रिय है, रसकायकों में, एक इंद्रिय जीव का निकालना है। रस में भेजेंगे महाराज श्री, रस में, रसों में भेजेंगे, रसों में भेजना है। हाँ। एक इंद्रिय जीव है अभी, अब अंतर कम निकलाएंगे जब उसको छोड़ेगा तो कहाँ भेज दें, दो ही हैं, निगोद में नहीं, निगोद तो एक इंद्रिय है ही, एक इंद्रिय में से तो हटाना है उसको, त्रिशों में भेजो। अब त्रिशों में भेज करके त्रिश का काल कितना है, 2 सागरोपम में 2000 सागरोपम, तो यहाँ कितना कह रहे हैं अंतरकाल, 96 पूर्व कोटि। हाँ, एक इंद्रिय का अंतरकाल निकालना, एक इंद्रियों में, तो त्रिशों में भेज दो, तो त्रिश में 2000 सागर पूर्ण कोटि पृथकत्व रहेगा, उसके बाद तो रह ही नहीं सकता वो, उसको कहाँ आना पड़ेगा, एक इंद्रियों में आना पड़ेगा 2000 सागर के बाद, तो उसका अंतरकाल 2000 सागर पूर्ण कोटि पृथकत्व अधिक 2000। शासन सम्य दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, नाना जीव अपेक्षा सामान्यवत, एक जीवम प्रति जघन्य पल्लु का असंख्य भाग और अंतर मुहूर्षा, उत्कर्षण एक 63 सागरोपमाणी देशु नानी। ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, अपन ऊपर पहुंच गए। विकलेन्द्रिया नाम नाना जीव परीक्षा नास्ति अंतरम, एक जीवम प्रति जघन्य ने क्षुद्र भाव ग्रहणम, एक जीव विकलेन्द्रियों का अंतर निकालना है, यानी कोई जीव विकलेन्द्रियों से गया, कहाँ चला गया, एक इंद्रियों में, एक इंद्रिय, तो सबसे छोटा भाव क्षुद्रक भाव, क्षुद्रक भाव सबसे छोटा भाव ग्रहण किया, एक ही भाव, और तुरंत लौट के विकलेन्द्रियों में आ गया तुरंत। जरूरी नहीं कि अपन पूरे भाव करें, ऐसे जीव भी हैं जो एक भाव के लिए ही मात्र निगोद गए, यानी श्वास के गए और पुनः 2000 सागर पा लिया। देखो क्या गोल्डन चांद, देखो हाँ, है ना, 2000 पूरी कोटि तक यहाँ रहा पूरा, मां नियोग करने गया एक भाव के लिए, और एक भाव के बाद फिर उसने 2000 सागर पूरी कोटि पा लिया। ऐसे जीव भी हैं। विकलेन्द्रियों का जीव का इस प्रकार उत्कर्षण क्षुद्र उत्कर्षण अनंत कालो संख्या पुद्गल परिवर्ता है, क्योंकि विकलेन्द्रियों का अंतरकाल है, विकलेन्द्रियों में कोई जीव आया और निगोद में चला गया, तो इतने असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल तक कहाँ रहा, पुनः विकलेन्द्रियों में आ गया। एवं इंद्रिय प्रति अंतरम उक्तम, इसी प्रकार अन्य इंद्रियों का अंतर जो है कहा हुआ है। गुणम प्रति उभय तो अपनी नास्ति अंतरम, गुण स्थानों के प्रति जो भय था कोई अंतर नहीं है। क्योंकि विकलेन्द्रिय हैं, विकलेन्द्रियों में गुण स्थान की अपेक्षा क्या अंतर है, क्योंकि दोनों का गुण स्थान एक ही है, मिथ्यात्व गुण स्थान है, दोनों गुण स्थानों में अंतर नहीं है।
पंचेंद्रियेषु मिथ्या दृष्टि सामान्यवत, पंचेंद्रियों में मिथ्या दृष्टि कैसे है? सामान्यवत, यानी कोई अंतर नहीं है। शासन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, नाना निरपेक्षा सामान्यवत, एक जीवम प्रति जघन्य ने पल्लुपम भाग अंतर उत्कर्षण सागरोपम सहस पूर्व कोटि पृथकत्तर अभ्यधिकई। अब देखो, पंचेंद्रियों का काल है, पंचेंद्रियों का उत्कृष्ट अंतर काल निकालना है। अब पंचेंद्रियों का उत्कृष्ट अंतर काल कहाँ भेजें इसको? पहले देखो, मार्गणा कौन सी है? इंद्रिय मार्गणा। इंद्रिय मार्गणा में कौन सी है? पंचेंद्रिय में। पंचेंद्रिय में जघन्य करके अब उत्कृष्ट निकालना है तो कितना है? सागरोपम सहस्त्र, यानी 1000 सागर पूर्ण कोटि पृथकत्व अधिक, 1000 सागर में। अब इसको कहाँ भेजना है? कहाँ भेजने इसको? पंचेंद्रियों के भेजना है। क्यों? कौन सा गुण स्थान है? साधारण सम्यक दृष्टि और असम्यक दृष्टि। पंचेंद्रियों का जो गुण स्थान साधारण सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, साधारण सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि दोनों का निकालना है। अंतर का गुण स्थान का निकालना है। सामान्य कथन तो ऊपर कर दिया। अब गुण स्थान में पंचेंद्रिय का, साधारण गुण स्थान का और सम्यक मिथ्या गुण स्थान का अंतर काल निकालना है। अब इसमें दो चीजें बनी रहना चाहिए, पंचेंद्रिय पना नहीं मिटना चाहिए, क्योंकि मूल मार्गना क्या है? पंचेंद्रिय। और गुण स्थान का अंतराल निकालना है, इंद्रियों का अंतराल नहीं, दूसरे तीसरे गुण स्थान का अंतराल काल। तो कहाँ निकाले हैं? काल पूर्वना याद हो तो बात बन जाएगी। पंचेंद्रियों का काल कितना कहा था? पंचेंद्रियों का काल कितना कहा था? पूर्व कोटि अधिक 1000 सागर। 1000 काल 2000 सागर किसके थे? पूरे त्रस के। उसमें विकलेंद्री शामिल है कि नहीं? तो आधा आधा बंटवारा करो ना। पंचेंद्रियों को कितना मिलना है? 1000 सागर पूर्व कोटि पृथकत्व, ये पंचेंद्रिय का काल है। तो कोई भी शुरुआत में साधारण सम्यक दृष्टि था और अंतराल को प्राप्त हो गया, और 1000 अधिक पूर्व कोटि पृथकत्व तक वो पंचेंद्रियों में रहा मिथ्यात्व के साथ में। और अंतिम जब अंतर्मुहूर्त बचा तो पंचेंद्रियों के साथ में कहाँ आ गया? सम्यक दर्शन प्राप्त करके 5वें दूसरे गुण स्थान में चला गया, तीसरे में चला गया। तो पंचेंद्रियों का काल 1000 सागर और पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक, ये काल ही है इनका। कितने काल तक पंचेंद्रिय रहेगा? नहीं, त्रिशों का काल विकलता है ना, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असंगी में जाएगा। तो सपृथकत्व असंयत सम्यक दृष्टि आदि अप्रमत्तांतरा नाम नाना निपेक्षा नास्ति अंतरम, एक जीवम प्रति जघन्य में अंतर्मुहूर्त उत्कर्षण सागरोपम सहस्र पूर्व कोटि पृथकत्व अभ्यधिकई। अब देखिए, मुनि महाराज भी चौथे गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान में और छठे 7वें गुण स्थान में, कौन कौन गुण स्थान है? चौथा, 5वां, छठा और ये 4 गुण स्थान वाले मुनिराज एक अंतर मुहूर्त को यहाँ आए, अपने अपने गुण स्थान में आए और उस नीचे गिर गए। अब इनको कहाँ रखें? ज़्यादातर मिथ्यात्व में। मिथ्यात्व में 1000 सागर वर्ष तक जन्मते रहे, मरते रहे, पंचेंद्रिय पना बना रहना चाहिए। गुणस्थान मिथ्या हुआ, इंद्रिय नहीं बदली, और 1000 सागर पूर्व कोटि पृथकत्व तक ये मिथ्यात्व गुणस्थान में रहे। कम किसको छू करके? एक अंतर मुहूर्त के लिए भावलिंगी बने,
बस चलेगा सीधी। महाराज श्री सब आए, पूर्व सम्मोचन आएंगे, देव आएंगे, नारकी आएंगे, सब आएंगे। अरे साग रूपम कहाँ निकालोगे? देव और नारकियों में तो ज्यादा अंतर रहेगा। और कोटि पुष्कर तो निकल जाएगा मनुष्य त्रियंचो में। हाँ आ सकता है, आए तो, नहीं आए तो एक इंद्रियों में चला गया तो मार्ग में बदल गई। मान लो 1000 सागर पूर्व कोटि अधिक तक वो पंचमी में रहा और पुनः भाव मुनि नहीं बना तो एक इंद्रियों में जाएगा, विकलत्व में जाएगा, नहीं आएगा विकलत्व तो किसी जीव का नहीं बना। जैसे मान लो 1000 सागर के बाद वो विकलत्व में चला गया तो मार्ग खंडित हो गई कि नहीं? लेकिन यदि मार्ग बनी रहे तो उसको आना ही पड़ेगा। अंत में जाकर वो मुनि बनेगा और फिर जाकर कहीं एक जीवम प्रति जघन्य ने उत्कर्षण हो गया। छत्रनाम उपसाम का नाम नाना द्विपेक्षा सामानवत। एक जीवम जघन्य ने अंतर्मुख उत्कर्ष है। अब देखो ये देखो कैसी कैसी विचित्रता है। उत्कर्ष से उपसम श्रेणी चढ़ गया, सबसे जल्दी चढ़ा उसको, जितनी जल्दी हो सके उसकी जल्दी चढ़ा, उसको धक्का दो जल्दी, तो जल्दी जाके जल्दी लौटाना है। तो जल्दी कराएं, कब कराएं? पंचमी में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मुनि बनाओ और सीधा कहाँ चल दो? सप्तम से लेकर के धीरे करके उपसम श्रेणी और तुरंत गिराओ उसको। और गिरने के बाद कहाँ चला गया? अन्य गुण स्थानों में किसी में भेज दो। अन्य 6ठे 7 में भी रह सकता है, 6ठे 7 में 5 में मिथ्यात्व। ज्यादातर समय कहाँ बीतेगा उसका? देव नारक में। मिथ्या दृष्टि में बीते कोई बात नहीं, क्योंकि प्रमत्ता प्रमत्त भी है इसमें, उपसामक है। तो उपसामक में जाकर के सम्यक दर्शन के साथ देव में रहा, नरकों में रहा, मिथ्या दृष्टि होती है। अंतर नामे की पंचेंद्रिय बने रहने चाहिए। हाँ क्या कुछ है? हाँ कोई शंका है? चलो एक जीवन पर उत्कर्षण सागरोपम सह पूर्व कोटि प्रतिकत्वम शेषाणाम सामान्युक्त। क्या कोई शंका है? महाराज जी, महाराज श्री आवाज नहीं आ रही हो? नहीं आ रही भैया। महाराज श्री जैसे ये पूर्व कोटि पृथक अधिक जो कह रहे हैं तो ये त्रयंचों की अपेक्षा ही घटित होगा, क्योंकि 96 पूर्व कोटि इससे आ जाएगी। कोई आपत्ति नहीं, पंचेंद्रिय चाहिए मतलब कोई कहीं भी घटाओ। हाँ तो पंचेंद्रिय रहेगा, लेकिन ये त्रयंचों में ही इतना काल बनेगा। मनुष्य का नहीं, मनुष्य त्रियंच देव नार की सब, क्योंकि यहाँ त्रियंचों की पूर्व कोटि आयु होती है। सागरोपम से देवनार की मिलाना पड़ेंगे। हाँ तो देवनार की में सागरोपम आ जाएगा, लेकिन जब ये पल्योपम, ये क्या बोलते हैं इसको, कहाँ है जो पूर्व कोटि पृथक तो जो अधिक कहाँ है? तो पूर्व कोटि पृथक तो कहाँ पर आएगा? त्रयंचों में ना। पंचेंद्रिय पना है कि नहीं त्रियंचों में? बस ये मनुष्य गति नहीं है, पंचेंद्रिय है। 6ठे 7 में गुण स्थान वर्ती मुनिराज का काल अंतर काल भी 1000 सागरोपम कोटि पृथकत्व है। तो कहाँ भेजेंगे उसको? त्रियंचों में, देवों में, नारकियों में, जहाँ भी जाना जाए। मुनि महाराज भी बनेगा कई बार। जी हाँ, पर वो 6ठे 7 में गुण स्थान में नहीं आएगा, द्रव्यलिंगी बन जाएगा। पंचम गुण स्थान में नहीं आएगा, बन जाएगा, मुनि बन जाएगा। कायानुवाद है न पृथ्वी अब तेज वायु काय का नाम नाना जी उपेक्षा नास्ति अंतरम। इसको जल्दी जल्दी कर दिया महाराज जी, समझ में नहीं आया है।
क्या करना बताओ, क्या समझ ये पूरा जल्दी जल्दी पढ़ लिया आपने, अब सामान्यवत कह करके, तो ये समझ में नहीं आया विषय। कौन सा नहीं आया बोलो, एक का नाम बताओ, बता देना। छात्र नाम उपसाम का नाम नाना जीव अपेक्षा सामान्यवत, सामान्य है ना चारों उपसामों का नाना जीव की अपेक्षा से कितना अंतराल बताया था, पल्लोपम के अच्छा उपसम श्रेणी का उत्कृष्ट अंतरकाल कितना है। कोई जीव उपसम श्रेणी न चढ़े तो अभी आया था ना कार्यक्रम अर्धपुद्गल परिवर्तन, हेलो, और छपक श्रेणी का अंतरकाल कितना आया था, 6 महीने। तो सामान्य बता गया ना अंतरकाल। कोई उपसामक छपक उपसम श्रेणी नहीं चढ़ा, कब तक, पल्ल के असंख्यात भाग तक नहीं चढ़ा, तो नहीं चढ़ा, नास्ति अंतर, मतलब जो सामान्य के समान हो गया। अब और कहाँ है सामान्य, हम तो इसलिए सामान्य को डाल देते कि अब वो पढ़ ही चुके हैं और आप लोग सब एक पार्टी हो ही है ना। हम तो यही मान के चल रहे कि सब अकलंक लोग बैठे हैं, एक बार के में याद हो ही जाएगा तो इसे सामान्य बात कहते हैं। उत्कर्ष है। अब और कौन सा सामान बताओ, सरल विषय कोई ऐसी बात, मतलब सबसे बड़ी चीज है इसमें मार्गणा और गुणस्थान, 2 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। अपन एक इंद्रियों में विकलेंद्रियों में और अधिक अंतरकाल घटा सकते थे कि नहीं, विकलेंद्रियों भेज देते और एक इंद्रियों भेज देते, अनंत काल घट जाता, लेकिन क्यों नहीं घटाया, क्योंकि मार्गणा बदल जाता। पंचेंद्रिय में गुण स्थान का अंतरकाल निकालना है। एक जीवम प्रति जघन्य क्षुद्र भाव ग्रहण, एक जीव जघन्य से कौन है ये, देखो बहुत अच्छा है, मिथ्या दृष्टि पृथ्वी काय, अपकाय, तेज काय और वायु कायकों का अंतरकाल निकालना है। अब पृथ्वी काय से, तेज काय और वायु काय से हम कहाँ भेजें जो जल्दी से लौट के आ जाए, वनस्पति जल्दी से, वनस्पति का है, उसमें भी क्षुद्र भाव, क्षुद्र भाव। अरे वनस्पति प्रत्येक में नहीं जाएगा। अच्छा पृथ्वी काय को हम तेज काय में भेज दें, तेज काय को अपकाय में भेज दें, तो पृथ्वी काय का अंतरकाल निकालना हमें जघन, तो हम तेज काय में भेजे दे रहे। वनस्पति में सबसे कम काल होगा, इसीलिए उसको कहेंगे, क्योंकि तेज काय में भेजेंगे तो काल बड़ा है, वायु काय का काल बड़ा है। आप जिन अभी वहाँ पर दमोह के अंदर पढ़ाया था जीव कांड, उसमें एक चार्ट बनाया था 64 का, 64 का चार्ट बना है, ऐसा ऐसा एक नीचे पूंछ बनाई थी, हाँ पूंछ बनी थी, टी आकार का है, तो उसमें 64 बनाए हम। सूक्ष्म निगोदिया जीव से सूक्ष्म बात का है, फिर बात काय से फिर पर्याप्त तक अपर्याप्त से पूरे 64 भेद बनाए थे, कौन किससे गुणकार है, तो ऐसा है। तो यहाँ भी क्या लगा लेना, ये क्षुद्र भाव ग्रहण। अब क्षुद्र भाव कौन सा ग्रहण कराना है, साधारण अब वनस्पति तेज वायु काय में सबसे छोटा भाव होता है वनस्पति काय, उसमें अभी सूक्ष्म निगोदिया जीव, सूक्ष्म निगोदिया जीव को क्षुद्र भाव में ले जाएंगे। कल सूक्ष्म निगोदिया जीव की आई थी ना आप गायना, तो वो सबसे छोटा जीव कौन है, सूक्ष्म निगोदिया जीव, जो कि सबसे छोटी अवगाहना प्राप्त करता है तीसरे समय में, ऋजु गति से, ऋजु गति से आने वाला जीव सूक्ष्म निगोदिया जीव तीसरे समय में जघन्य अवगाहना प्राप्त होता है। आप पूछेंगे पहले दूसरे समय में क्यों नहीं, तो देखो बहुत अच्छा उसका आयताकार रहता है जीव का आकार, पहले समय में आयताकार, क्योंकि कोई भी जीव आएगा तो पूर्व का शरीर चौड़ा ज्यादा होगा कि लंबा, लंबा, कोई भी योनि ले लो, चींटी की भी योनि ले लो, चींटी लंबी ज्यादा है कि चौड़ी, लंबी, पेड़ ले लो, अंकुर 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 भी लंबा ज्यादा है कि चौड़ा, लंबा, तो कोई भी जीव जब आता है अनुपूर्वी से तो उसके आत्मा के प्रदेश आयताकार होते हैं, लंबे ज्यादा चौड़े, और वो जब पहले समय अपना स्थान बनाएगा तो पूरी की पूरी छाप पड़ेगी कि नहीं, तो उसके आयताकार का प्रमाण, फिर वो क्या होता है 4 कोने बनाता है, दूसरे समय में चतुष्कोण हो जाता है तो ज़्यादा होगा, तीसरे समय में जीव अपने आकार को गोल बना लेता है,
घना था। उस समय उसके जगह नवगायना बनती है, लेकिन वो ऋजु गति से आने वाले को, वक्र गति से नहीं। क्योंकि वक्र गति में जो जगह नवगायन जो अनुपूर्वी से आ रहा है उसमें थोड़ी वृद्धि। जैसे देखो ये सीधा है, अब यहाँ अपन एक रेखा खींचते हैं, ये बाहर जाएगा कि नहीं? सीधी है ना अभी। अब देखना अभी बिल्कुल रेखा खींची है, जैसे ही वो मुड़ेगा तो कुछ ना कुछ गाड़ी सीधी जा रही है, मोड़ने के लिए मोड़ेंगे, टर्न में ज़्यादा चाहिए कि नहीं, कि जितने में चल रही उतने में मुड़ जाएगी। पर ये इसके सिस्टम है। जब व्यक्ति मोड़े में क्यों नहीं, मोड़े वाले को क्यों नहीं कहा? क्योंकि मोड़े वाले में आनुपूर्वी का जो आकार है वो वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। जैसे गाड़ी को टर्न किया, अपन ने उंगली को टर्न किया, थोड़ा सा यह बढ़ जाएगा आगे का, तो जब वो मोड़ा लेता है तो आनुपूर्वी की अवगाहना बढ़ जाती है। सीधी गति से अवगाहना नहीं बढ़ेगी। तो ये अवगाहना बढ़ जाने से उसका सही नाप नहीं आ पाता। बहुत अच्छा प्रसंग है। लेकिन हमारा पूछना महाराज जी ये था कि वो अंतिम भाव में जगन नवगायना बनाएगा कि अंतिम प्रथम भाव भाव का में क्या? प्रसंग आप लेना है, पर वो हमें ऐसा ध्यान में नहीं आया है नहीं से। उसका एक ही है कि ऋजु गति से आना चाहिए। ऋषि भाव से आकर के उस भाव में वो निगोदिया जीव के सूक्ष्म निगोदिया जीव में उत्पन्न कराया। वो कहीं आया हो तो कोई बाधा भी नहीं है तो निगोदिया जीव ना। जगन्नाथ शुद्ध उत्कर्षण अनंत कालो शंखे पुद्गल परिवर्ता। ठीक है, वनस्पति काय में चला गया। वनस्पति काय का नाम देखना, अभी ध्यान रख के चलना। पृथ्वी अब तेज और वायु कायों का कितने हैं? ये चार का उत्कृष्ट अंतरकाल नाना एक जीव की अपेक्षा कितना निकला? अनंत काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। असंख्यात पुद्गल परावर्तन 4 का। वनस्पति को अलग क्यों कह रहे हैं आप? सीधा कह देते पंचस्था पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। वनस्पति का अधिक काल पाया जाता है। 5 सीधा कहना चाहिए था ना। वनस्पति काय को अलग क्यों किया? क्योंकि इसके अंतर काल में अंतर आ जाएगा, अभी घटा रहे। वनस्पति काय का नाम नाना जीव अपेक्षा नास्ति अंतरम। एक जीव अपेक्षा जगन में क्षुद्र भाव ग्रहणम उत्कर्षण। देखना अब असंख्य लोका। अब असंख्यात कितना प्रमाण है? उत्कर्षण असंख्या लोका, असंख्यात लोक प्रमाण है। अरे क्षुद्र भाव कहा महाराज श्री, जो जघन्य से ये भी पृथ्वी काय जल काय अग्नि काय में जाएगा। उनके क्षुद्र भाव, उनके क्षुद्र तो नहीं तो इसके क्षुद्र भाव से उनका क्षुद्र भाव तो बड़ा होगा ना, वनस्पति का कम होगा, और जबकि पृथ्वी जल अग्नि का वायु बड़ा होगा। तो जो जगह वनस्पति का जघन काल है क्षुद्र भाव वो बड़ा होगा। नहीं, वनस्पति का कम होगा क्योंकि ये ज्यादा करता है। नहीं, एक जीव की अपेक्षा जघन्य क्षुद्र भाव, इसको अन्य पृथ्वी काय आदि में भेजना पड़ेगा ना। जी हाँ। वनस्पति का अंतरकाल जब पृथ्वी काय का अंतरकाल निकालना, वनस्पति काय का अंतरकाल निकालना, दोनों का क्षुद्र भाव आएगा। लेकिन वनस्पति काय का अंतरकाल बड़ा आएगा, क्योंकि वो कहाँ जाएगा? पृथ्वी आदि में। हाँ, तो उनका क्षुद्र भाव ज्यादा है, ज्यादा, तो अंतरकाल ज्यादा आएगा। और पृथ्वी अब तेज वायु का कम आएगा। अब यहाँ देखो क्या असंख्या, मूल बात देखना। वहाँ पर पृथ्वी अब तेज वायु का क्या निकाला था? अंतरकाल उत्कृष्ट असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। अब यहाँ असंख्यात लोक। अंतर कितना आ गया? क्योंकि पृथ्वी आदि का इतना काल है और वनस्पति काय का उतना है। मान लो उसको अपन 2000 सागर में भेज दो तो क्या फर्क पड़ता है? भेज दो। नहीं, बनता ही नहीं। पृथ्वी जल अग्नि वायु का एक में अब भेजेंगे। यहाँ से वो काल निकलता है कि व्यक्ति का काल अनंत निगोष से अलग है, वनस्पति काय का त्रिशों का अलग है, और एक इंद्रियों का अलग है। प्रत्येक एक इंद्रियों का काल कितना है? असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण में त्रिशों का काल भी शामिल होगा, क्योंकि अंतर काल निकालना है वनस्पति काय का। तो वनस्पति काय का अंतर निकालने के लिए हमें कहाँ कहाँ घुमाना है? पृथ्वी जल अग्नि वायु। निगोद नहीं बनाना, पृथ्वी जल अग्नि वायु। बस पृथ्वी में घुमाओ, अब तेज वायु में, त्रिशों में भी घुमाओ, पंचेंद्री बनाओ, मुनि बनाओ, जो तुम्हें बनाना, जितना
जितना ज़्यादा घूम सके। फिर भी कितने घूमेगा तो असंख्यात लोक प्रमाण घूमेगा। इससे सिद्ध है कि प्रत्येक वनस्पति जो एक इंद्रिय जो प्रत्येक हैं उनका काल निगूढ़ से अलग है और 2000 सागर से भी अलग है। यदि 2000 सागर को अपन असंख्यात लोक बार गुना है नहीं, उसमें तो एक बार उसे निगोद जाना पड़ेगा। अब निगोद जाना पड़ेगा कि एक इंद्रिय में जाना पड़ेगा? 2000 सागर व्यतीत करने वाले को निगोद जाना है कि एक इंद्रियों में जाना है? निगोद में। एक इंद्रियों में जाना हो तो मजे फिर जल्दी आ जाएगा वहाँ से। एक नहीं आएगा तो जल्दी तो निगोद से ही आएगा जघन काल में, क्योंकि निगोद का जघन काल का। लेकिन एक इंद्रियों पृथ्वी काय में जावे और पुनः 2000 ले लेवे, नहीं, निगोद ही जाना पड़ेगा उसको। निगोद जाके पुनः मिलेगा। और एक इंद्रियों का काल फिर किस में लेंगे? त्रिशों में लेंगे या निगोद में लेंगे? एक यहाँ से निकल गया असंख्यात लोक प्रमाण। एक एवं कायम प्रति अंतर उक्तम। इस प्रकार से काय का जो अंतर है कहा गया है। गुणम प्रति उभय तो पे नास्ति अंतरम। और गुणांतर का तो अंतर है ही नहीं, क्योंकि ये सब क्या है? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि, ठीक है। त्रस्काय केषु मिथ्या दृष्टि सामान्यवत। त्रस्काय केषु मिथ्या। त्रस्काय का मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा सामान्य है, क्योंकि त्रस्कायकों का मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा अनंत काल निकलेगा और सर्वकाल है, नाना जीवों की भी। और एक जीव की अपेक्षा असंख्यात पुद्गल परावर्तन उत्कर्ष से। तो ठीक बन। शासन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीव अपेक्षा सामान्यवत। शासन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीवों अपेक्षा सामान्य। वो जो अभी निकला था कि जो है शासकों की ये संगी पंचेंद्रीय जीव है और कौन सी है? त्रस्काय है। तो त्रस्काय के शासन में आदि में क्या करेंगे इसको? हाँ, पल्लोपम के असंख्यात भाग प्रमाण निकालना पड़ेगा, एक जीव की अपेक्षा से और नाना जीवों की अपेक्षा। एक जीवम प्रति जघन्य ने पल्लोपम असंख्य भाग अंतर्मुहूर्त उत्कर्षण द्वय सागरोपम सहस्रे पूर्ण कोटि पृथकत्व अभ्यधिके। क्योंकि अब इसमें सासाधन गुणस्थान वर्ती का निकालना है उत्कर्ष काल, और क्या बनाए रखना है? त्रस बनाए रखना है, त्रसों से नहीं हटाना। त्रस बना रहे तो वो त्रस कहाँ बनेगा? 2000 सागर में बनेगा, तो कुछ कम बनेगा। अभ्यधिके सागरोपम सहस्र पूर्ण कोटि अभ्यधिके। सारवती में जाएगा, देवों में जाएगा, जहां सागर शब्द आवे कितने करो तुम मनुष्य त्रियंचों से सागर घटित होगा ही नहीं। असंख्यात पूर्ण कोटियां निकल जाए तो भी सागर नहीं आता। सागर तो देव और नारकी से ही बनेगा। असंख्य सम्यक दृष्टि आदि अप्रमत्तांता नाम नाना जीव अपेक्षा नास्ति अंतरम। एक जीव पर जघन्य अंतर्मूर्त उत्कर्षण दो सागरूपम शास्त्र पूर्व केतु पृथकत्व अभ्यधिके। असंख्य सम्यक दृष्टि है और त्रस्काय में घुमाना है तो घूम जाएगा पूरा। एक अंतर्मुहूर्त के लिए मात्र असंख्य सम्यक दृष्टि बनाओ और बाकी पूरे 2000 सागर वर्ष मिथ्यात के साथ व्यतीत करो और अंत में जाकर फिर सम्यक दृष्टि बनाइए तो हो जाएगा। हाँ, चारों में ही घटेगा। चारों में एक अंतर्मुहूर्त को लाओ पहले और फिर पूरे 2000 सागर कहाँ डाल दो? मिथ्यात में। और फिर अंत का जो समय बचे पुनः जाकर के वह बन जाएगा। और त्रस्काय बना लेना चाहिए। नाना जीव अपेक्षा सामान्य। एक जीवम प्रति जघन्य ने अंतर्मूर्त उत्कर्षण दुस्सागरूपम सहस्त्र पूर्व कोटि पृथकत्व अविधिके। ठीक है, शेषाणाम पंचेंद्रियवत।
शेषाणाम यानी और जो गुण स्थान हैं उनको लगा लेना चाहिए। योगानी वादन है काय वांग मनसी योगी नाम, मतलब शेषानाम इंद्रियवत का अर्थ क्या है? शेष जो गुण स्थान हमने घटाए थे ना, उनको कैसे घटाना? पंचेंद्रियों के जैसे घटाए, ठीक है, वही है त्रिसव पंच। काय वांग मनस योगी नाम मिथ्या दृष्टि असंयत सम्य दृष्टि संहिता संयत प्रमत्ता प्रमत्ता प्रमत्त सहयोग केवली नाम नाना जीवोपेक्षा एक जीवोपेक्षा च नास्ति अंतरम। मिथ्या दृष्टि असंयत सम्य दृष्टि संहिता संयत प्रमत्त प्रमत्त तो सहयोग केवली, नाना जीवों की अपेक्षा कोई अंतर इनमें कभी होता नहीं, कोई ना कोई जीव बने रहते हैं। एक जीव अपेक्षा चा नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। योगानुवाद है ना। नहीं तो योग बदल जाएगा ना फिर वो। कायानुवादन है, कायानुवाद बना रहे और गुणस्थान परिवर्तन कराओ। काय योग बना रहना चाहिए और गुणस्थान का परिवर्तन कराओ। काय योग के साथ एक जीव का गुणस्थान परिवर्तन कराओ, नहीं घटेगा, क्योंकि योग का काल कम है, गुणस्थान का काल ज्यादा है, तो बनते ही नहीं। धवला पुस्तक 4 जय धवला अंतर पूर्वपना वहां दिया है कि कौन सा काल कितना है, उपयोग का काल ज्यादा है कि गुणस्थान का? गुणस्थान का। निद्रा का काल ज्यादा है कि गुणस्थान का? हाँ? निद्रा का काल उदय उदय की अपेक्षा से अंतर्मुख। और यहाँ पर योग का काल ज्यादा है कि गुणस्थान का? गुणस्थान का। क्योंकि एक गुण स्थान में कितने कितने योग स्थान हो जाते हैं, कितने कितने योग स्थान हो जाते हैं एक ही गुण स्थान में, कितने कितने विशुद्धि स्थान, लब्धि स्थान, योग स्थान, कषाय स्थान। कषाय का काल ज्यादा है कि गुणस्थान का? गुणस्थान का। एक गुण स्थान में कितने कषाय स्थान हो जाते हैं, बहुत। कषाय का काम कम है, उपयोग का काम कम है, और इनके कामों इसी कारण से इन्होंने कह दिया है कायानुवाद में, वचन आयोग में तीनों का एक जीव की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। अब अंतर कब बनेगा? वचन योगी का मिथ्या दृष्टि या साधन गुणस्थान, सभी गुणस्थान ले लिए ना इन्होंने, इन गुणस्थानों में एक योग के साथ योग बना रहे और गुणस्थान परिवर्तन कराओ, नहीं होगा ना। तो गुणस्थान का अंतरकाल निकालना योग में, योग का गुण वही योग बना रहे और गुणस्थान परिवर्तन कराओ, नहीं घटित होगा। गुण योग बदल जाएगा ना, जब तक वो लौट के आएगा योग बदल जाएगा, अंतर रहेगा नहीं। मान लो कायानुयोग में है, अभी जीव कायानुयोग में था मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में या चौथे गुणस्थान में था, अब उसको कहाँ भेजें? जहाँ भेजना वहाँ भेज दो, ऊपर भेज दो, नीचे भेज दो। तो जितने काल के लिए वो गुणस्थान में जाएगा तब तक योग बदल ही जाएगा, तो मार्ग न बदल गई। इसलिए एक जीव की अपेक्षा से अंतर क्यों नहीं बनता? कोई पूछे, नाना जीवों की अपेक्षा तो ठीक है कि कोई ना कोई जीव बना रहता है, लेकिन एक जीव का तो अंतर घटाना चाहिए। तो उसका जवाब यही देना कि गुण स्थान काल की अपेक्षा योग का काल कम होने से अंतर घटित नहीं होता है। हाँ तो गिर जाता ना, क्या बात है। कषाय के असंख्यात कषाय स्थान होते हैं। गुणस्थान परिवर्तन की अपेक्षा अलग है। यदि एक गुणस्थान का काय हुआ है तो वह गुणस्थान काल कषाय एक ही गुणस्थान काल में वह क्रोध, मान, माया, लोभ चारों में घूम सकता है? नहीं,
एक ही कसाय गुण स्थान अभी एक ही है, सप्तम में है। सप्तम में क्रोध भी कर लिया, मान भी कर लिया, माया भी कर दी, लोभ भी कर लिया, अभी सप्तम गुण स्थान का काल खत्म नहीं हुआ। छठे गुण स्थान में भी यही है। जघन्य से बिल्कुल जघन से जघन पंचम गुण स्थान में जावे तो भी वो चारों कसाय कर लेता। उपसम सम्यक दृष्टि बना, एक उपसम समदर्शन काल में एक जीव की अपेक्षा चारों कसाएं। अभी उपसम सम्यक दर्शन का काल चल रहा है और कसाएं कितनी हो गई? क्रोध भी कर लिया, मान भी कर लिया, माया भी कर लिया, लोभ भी कर लिया, मन भी हो गया, वचन योग भी हुआ, काय योग भी हो गया। सम्यक दर्शन अभी एक ही है। सबसे जघन्य काल चतुर्थ गुण स्थान में कब बनाए? सबसे जघन्य काल सम्यक दर्शन का उपसम सम्यक दर्शन के काल के साथ बनता है। उस काल में तीनों योग हो जाते हैं, कसाएं चारों हो जाती हैं और कई बार हो जाती हैं। एक बार नहीं, ये तो चार कई बार हो जाती है। गुणस्थान बना रहा क्या बता? नहीं तो गुणस्थान वो कसाय उसी क्वालिटी की होगी, उस गुणस्थान के योग, मारा मारी की नहीं होगी। हाँ, यदि ऐसा हो गया तो गुणस्थान गिर जाएगा। बहुत अच्छा, एक नया विषय आया। अभी तक एक जीव की अपेक्षा प्राय प्राय अंतर निकालते आए हैं। अभी पहली बार क्या है? एक जीव की अपेक्षा नास्ति अंतरम, कोई अंतर नहीं। शासन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, नाना जीव अपेक्षा सामान्यवद, यहां भी एक जीव की अपेक्षा नास्ति। अब देखिए, सबसे छोटा काल कौन से गुण स्थान का है? शासन का। उसमें भी योग का काल और उससे बहुत छोटा है। यानी साधारण गुण स्थान के काल से किसका काल? योग का काल छोटा है। यानी साधारण का भी नहीं बन रहा अंतर काल, नास्ति अंतरम, क्योंकि योग नहीं बदलना चाहिए और गुण स्थान बदलना है और पुनः भी लाना है। छत्र नाम उपसाम का नाम नाना जीव अपेक्षा सामान्यवत, एक जीव की अपेक्षा कोई अंतर। छत्र नाम छप का नाम अयोग केवल नाम सामान्यवत, इनमें तो है ही नहीं। वेदानुवाद है स्त्री वेदेशु मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा नास्ति अंतरम, एक जीवम प्रति जघन्य ने अंतर मुहूर्त। ठीक है, कौन से हैं ये? स्त्री वेदियों में मिथ्या दृष्टि नाना जीव की अपेक्षा, ठीक है। उत्कर्षण है पंच पंचाशत परलोक मानी देशु नानी, पहले भी अपन घटा के आए हैं। काल में घटाया था ना, पंच पंचाशत परलोक मानी। हाँ, इनका काल में घटाया था एक जीव की अपेक्षा। उत्कर्षण है स्त्री वेदी बना रहा है और मिथ्या दृष्टि गुण स्थान का काल बटाना है, उतनी घटेगा 55 पर कुछ कम। पहले सम्यक दृष्टि बना दें, पूरे काल तक रहे, अंत में पुनः मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। शासन सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा सामान्यवत, शासन सम्यक मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा, ठीक है। एक जीवम प्रति जघन्य ने पल्लोपम असंख्य भाग अंतर्मुहूर्तुश्च, जो साधारण गुणस्थान वर्ती स्त्री वेदी है, पल्लोपम के संख्यात भाग एक जीव का, ठीक है, द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। अब बार बार वही बात खल रही है कि उपसम श्रेणी वाला दूसरे गुण स्थान में जीवन में पूर्व कोटि बार सुख बीच में, क्योंकि एक अंतर मुहूर्त के अंतराल के बाद पुनः उपसम श्रेणी चढ़ सकता है, तो फिर दोनों बार वो शासन में जावे, मिथ्यात्व में जावे, पुनः आकर के छठा सात में हो, पुनः श्रेणी मार कर पुनः चला जाए, उस बात को ये बार बार अभी तक स्वीकार नहीं कर रहे। इससे सिद्ध हो रहा है कि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन से ही ये दूसरा गुण स्थान मान रहे, श्रेणी वाले का नहीं मान रहे। प्रथमोपसम में तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त करने के बाद द्वारा कब होगा? इतना काल व्यतीत करना ही पड़ेगा। हाँ, और दूसरी बात, क्योंकि उद्वेलना का काल इतना है,
तो 3 टुकड़ों का उद्वेलना का काल, इतना समय उद्वेलना में लगता ही है, लगेगा ही लगेगा। जब तक वो उद्वेलना पूरी नहीं कर लेगा तब तक दूसरी बार सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो, क्योंकि फिर पुनः टुकड़े करना है ना। आधुभूत का वो तो है ही। शामक कहाँ चली गई? सम्यक में स्थिर नाना जीव से सामान्य एक जीवम प्रति जघन्य ने परलोपम के संख्यात भाग, उत्कर्ष ने परलोपम शत पृथकत्व। अब देखो उत्कर्ष से कितने जीव की अपेक्षा? एक जीवम प्रति जघन्य पर। उत्कर्ष ने कौन सा है ये? स्त्री वेदी। साधारण सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि एक जीव की अपेक्षा से सम्यक। तो अभी परलोपम शत पृथकत्व, स्त्री वेद बना रहे, कितने बार इसको उत्पन्न कराना? सत पृथक। वहां देख लो स्त्री वेद का काल, ये स्त्री वेद का टोटल काल, स्त्री वेद का टोटल काल परलोपम शत पृथकत्व आया था। तो स्त्री वेद के उस टोटल काल में उसको घुमा दो। अब वो कहाँ घूमता रहे? गति अनुवाद नहीं है ये क्या अनुवाद है? वेदानुवाद। मनुष्य बनाओ, देव बनाओ, स्त्रियों में घुमाते रहो। मनुष्य नहीं बने, त्रियंश नहीं बने, देवी बने, घूमते रहे। स्त्री वेद बराबर बना रहना चाहिए। और कितने बार? परलोपम शत पृथकत्व काल उत्कृष्ट से एक जीव का स्त्री वेद के साथ बनता है। हाँ, स्त्री वेद के साथ। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, स्त्री वेद के साथ बनाए या स्त्री द्रव्य के साथ बनाए? भाव वेद के साथ। वो तो है ही, लेकिन यहाँ जो बन रहे हैं जैसे 48 भाव घटाए, वे भाव वेद की अपेक्षा घटाते हैं। तो कोई द्रव्य से स्त्री है, द्रव्य से स्त्री है और भाव से क्या है? पुरुष है। तो उसका एक भाव तो गया मोक्ष के लिए, क्योंकि मोक्ष तो द्रव्य से मिलना है। तो एक भाव तो उसका चला गया, कट हो गया। ऐसा है। द्रव्य से अपने यहाँ कथन लेंगे तो बहुत ज्यादा बाधाएं आ जाएंगी। भाव स्त्री वेदी से घटाना ही पड़ेगा, अन्यथा अब भाव स्त्री वेद से घटाएंगे तो वो पुरुषों में भी गया, भाव से स्त्री वेदी रहा, लेकिन शरीर से पुरुष बना रहा, शरीर से नपुंसक बना रहा, लेकिन स्त्री वेदी तो बनता गया। तो वो स्त्री वेदी भाव की अपेक्षा ही लगाना पड़ेगा। आगे और गुण स्थान भी तो बता रहे हैं। परलोपम असंख्य भागो अंतर मुहूर्त। चलो समय ज्यादा हो गया। द्रव्य स्त्री वेद का इसलिए है कि देवों में विषम वेद नहीं होते हैं, लेकिन वही देवी यदि यहाँ आएगी तो स्त्री वेद में उत्पन्न हो सकती है। मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि देवी आई है यहाँ, तो वो मिथ्या दृष्टि देवी स्त्री वेद में उत्पन्न हुई, शरीर से पुरुष है, तो वो भी स्पोर्ट परलोपम शत पृथकत्व रभ्यधिकानी। परलोपम शत पृथकत्व है ना, किसी का भी घटा दो, स्त्री वेद पढ़ने का उसका अंतर निकालना है। अब देखो उपशम श्रेणी का निकाले दे रहे हैं, निकाला है नीचे। स्त्री वेद ध्यान रखना, स्त्री वेदी का चल रहा है सब। असंयत सम्य दृष्टि अप्रमत्तांता नाम नानाजीपेक्षा नास्ति अंतरम, एक जीवम प्रति जघन्य ने अंतर्मुहूर्त उत्कर्षण है। हाँ, इसमें अप्रमत्त गुण स्थान आ गया कि नहीं? तो अप्रमत्त गुण स्थान द्रव्य स्त्री के भाव स्त्री, और उसका भी अंतर कितना निकाला? परलोपम शत पृथकत्व निकाला। अब परलोपम शत पृथकत्व में देवी में जाएगी तो द्रव्य ही बनेगी, क्योंकि वहां भाव वेद है नहीं। रहे स्त्री वेद बना रहना चाहिए। अप्रमत्त गुण स्थान वर्ती स्त्री वेदी का अंतर निकालना है।
तो अभी अप्रमत्त तो स्त्री वेद के साथ रहा ना, फिर लौट के आएगा तब भी क्या रहेगी? अप्रमत्त गुण स्थान छुआओ, द्रव्य स्त्री को कि भाव स्त्री को? हाँ, तो शरीर से क्या होगा? अंत में जब लाओगे घुमा करके तीन पल्ले आदि कहोगे तो अंत में वह स्त्री होगी भाव से और शरीर से पुरुष, तभी मुनि बन पाएगी, नहीं तो मुनि कैसे बनेगी? हाँ। और आगे एक और थोड़ा सा पढ़ लो मेरे कर रहा हूँ, अब और लिख दिए और स्पष्ट कर रहे, द्वयो उपसाम को नाना जी अपेक्षा सामान्यवत एक जीवम प्रति जघन्य ने अंतर्मुद उत्कर्षण है। अब देखो यहाँ भी क्या लिखा है, पल्योपम सत पृथक। अब उपशम श्रेणी में कौन चढ़ेगा? पुरुष ही चढ़ेंगे, लेकिन वेद है, स्त्री वेद की मारना है। मैं स्त्री वेद को लेकर के उपशम श्रेणी प्रारंभ किया किसी पुरुष ने, तो भाव वेद की अपेक्षा ही लेना। लेकिन देवों में तो स्त्री वेद होती ही नहीं है, एक ही होता है। घुमाओ कहें द्रव्य स्त्री भाव, अंतिम भाव में तो उसको पुरुष बनाओगे कि नहीं? हाँ, तो बन तो गया ना, बस यही बनना। अब और जो सागरों पल्ले निकालना है तो देवों में तो संवेद होते ही नहीं है, ऐसे नरकों में होती नहीं। त्रियंशिनी का छोटा सा भाव है, कोई मतलब नहीं। हो गया, पूरा हो गया। दो छप जो एक समय जघन्य एक समय उत्कर्षण वर्ष पुस्तकत्व कौन का है ये? हो देखो नया विषय है। अभी छपक श्रेणी का विषय कितना था? छपक श्रेणी का अंतरकाल कितना था? 6 महीने। अब स्त्री वेद के साथ छपक श्रेणी का कितना है? वर्ष पुस्तकत्व। कितना अंतर आ गया? यानी कोई स्त्री वेदी 8 वर्ष तक कोई स्त्री वेदी छपक श्रेणी नहीं चढ़ा। कौन चढ़ते रहे? पुरुष वेदी नपुंसक वेदी चढ़ते रहे। और ये तो कोई स्त्री वेदी चढ़ा ही नहीं श्रेणी, विशेषता है। एक जीवन प्रति नास्ति अंतरम बोधि समाधि।